और अब एक और बड़ी खबर। पिछले 2 जुमे में देश ने जमकर हिंसा देखी। कल तीसरा जुमा है जिसे लेकर बड़ा अलर्ट है। कल देश के ज्यादातर मौलानाओं ने अभी से कह दिया है कि कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले भी तो यही तय हुआ था। फिर हिंसा कैसे हो गई? ज्यादातर मुस्लिम लीडर अच्छी बात कर रहे हैं, तो फिर शहर दर शहर हिंसा हो कैसे रही है? क्यों हो रही है? पुलिस कह रही कि जो लोकल लीडर्स हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो लोकल इलाके में कौन मौलाना कितना वोकल है? दंगे की लोकल प्लानिंग बहुत वोकल होती जा रही है। मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बस्ती में, मुस्लिम कॉलोनी में मौलाना क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मोबाइल क्या पहुंच रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि ये किसी सियासी जमात का बैनर है और इससे जुड़े लोग अल्पसंख्यकों की रहनुमाई करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब इसी बैनर के तले कुछ खतरनाक बातें फैलाई जाती हैं, तब सवाल सीरियस हो जाता है। पहले सुनिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करना, उन पर हमला करना, उनकी इज्जत पे हमला करना, इसका एक ही अंजाम है, वो है मौत। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है। 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोगों ने। तुम ये ना समझो कि आज अगर मामला हल हो गया तो कल छोड़ दिया जाएगा। उस तार को मत छेड़ो। मतलब बैनर पॉलिटिकल पार्टी का और बातें नफरत वाली। और जब से नुपुर शर्मा वाला मसला सामने आया है, तब से ऐसे नफरतियों की कई स्लीपर सेल एक्टिव हो गई है, जिनका एक सूत्रीय काम सामने आया है: मजहब के नाम पर लोगों को भड़काना, दंगा फसाद करना या करवाना, नई उम्र के लड़कों को उकसाना, धरना प्रदर्शन की प्लानिंग कर बवाल मचाना। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी में से ज्यादातर ने या तो छोटी छोटी सियासी जमातें बना ली हैं या फिर किसी ने एनजीओ का लबादा ओढ़ रखा है और ये उसकी आड़ में खुलेआम नफरत का कारोबार चला रहे हैं। ऐसी जमातों, ऐसे नफरतियों की लंबी लिस्ट है। उन्हीं में से एक माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी कहां से चलाई जाती है, इसके मेंबर कितने हैं, इसके सपोर्टर कहां हैं, इसके भीतर इतनी ताकत कहां से आ रही है, किसके दम पर एमडीपी के मंच से मरने मारने की बात हो रही है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ये जानना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि खुलेआम इस मंच से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कमलेश तिवारी जैसे हाल करने की बात कही जा रही है। कौन है ये लोग? तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है। 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोग। इनका नाम है मोहम्मद हामिद इंजीनियर। खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं और जिस मन से ये नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी दे रहे हैं, ये उस माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के संरक्षक हैं और ये पार्टी नागपुर से चलाई जाती है। वैसे तो ये पार्टी अक़लियतों की सियासत में हिस्सेदारी के लिए बनी है, मुसलमानों के हक की लड़ाई के लिए बनी है, लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का केस जैसे सामने आया है, इसका असली कैरेक्टर भी बाहर आ गया। इसका एक जो भी गलत टिप्पणी करेगा, वो नुपुर शर्मा चाहे इंडिया की हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं भी हो, उसके लिए एक ही चीज है कि भैया उसको डेथ की सजा है। ये कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं है या नुपुर शर्मा एक नहीं है। कहीं पर भी आपने देखा, फ्रांस के अंदर में किया, फ्रांस के अंदर में लोगों ने उसको मार डाला, खत्म कर दिया उसको। तो ये नुपुर शर्मा वन नहीं है। और इसके लिए हमने बार बार कहा है, कैरेक्टर्स के ऊपर में इतना डिग्रेड करके आप बात मत करिए। इस्लाम के अंदर में यह है कि अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर में डिग्रेड करके बोला है, तो फिर एक ही हुक्म है कि उसको कत्ल कर दो। वो ये कौन बोल रहा है, इससे कोई लेन देन नहीं। कौन से धर्म का है, कौन से क्रीड का है, कौन से कलर का है, उससे कोई लेन देन नहीं है। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में शरीयत का कानून चलेगा? नुपुर शर्मा पर एफआईआर हो चुकी है। नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली है। मामला अदालत में जा चुका है। पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए।
लेकिन उससे पहले ऐसे जहरीले बयान देना या भड़काना क्या सही है? जिस तरह से हामिद इंजीनियर कमलेश तिवारी की हत्या को मजहब के बहाने जस्टिफाई कर रहे हैं, वो मंशा पर कई सवाल खड़े करता है। कमलेश तिवारी ने हद से ज्यादा किया अपनी राजनीति चलाने के लिए, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग किया। उस वक्त उसको पूरी सिक्योरिटी दी गई, ये दी गई, सब दी गई। 5 साल बाद किसी सरफिरे ने जाकर के खत्म कर दिया उसको। 5 साल आप सोचेंगे भी नहीं क्या होगा करके। किसी के दिल में जब अगर गुस्सा आता है, वो कब निकलेगा बता नहीं सकते। जिस सिरफिरे की बात हामिद इंजीनियर कर रहे हैं, वो बनते कहां पर हैं, वो आते कहां से हैं, सवाल इसका है। और जब हामिद इंजीनियर जैसे मौलाना शरीयत का नाम लेकर कमलेश तिवारी के कत्ल को जायज ठहराते हैं, तब बात खतरनाक हो जाती है। जिस माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के मंच से मौलाना नफरत भरी भाषा बोल रहे थे, उसकी हैसियत क्या है वो भी जान लेते हैं। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर में न तो कोई एमएलए है, न ही इनका कोई पार्षद है, न ही कोई पंचायत मेंबर है, लेकिन हर चुनाव में ये अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जिसका बेस मुसलमान और इस्लाम होता है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी है जी, जो नागपुर से चलाई जाती है। जी, आप उसके पालक हैं? जी, मैं उसका सरपरस्त हूं, क्योंकि वो एक वाहिद पार्टी है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, जो हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों का जो सूफीज़म है, 80% की पब्लिक है इसकी तादाद सूफीज़म को मानने वालों की, उनको सूफी संतों को लेके चलने वाली ये पार्टी है। इसलिए मैं उसका गार्जियन समझ जाइए, चलो मैं बिल्कुल हूँ, उसका सरपरस्त हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी भी चुनाव भी लड़ती है। ये पार्टी ने चुनाव लड़ी है, नागपुर के अंदर में लोकसभा का चुनाव लड़ी है, एमपी के अंदर में चुनाव लड़ी है, यूपी के अंदर में चुनाव लड़ी है। आजम खान के खिलाफ एमडीपी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसे लगते, फंड कहाँ से आता है? ये चोर लोगों को फंड की जरूरत पड़ती है, जो ईमानदारी से चलाते हैं उनको फंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो लोग खुद ही करते हैं। पैसे दे के लाने वालों लोग को लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग सत्य के लिए लड़ते हैं उनके लिए लोग खुद ही उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इनका असल मकसद क्या है, वो आप इनकी इस बातों से समझ सकते हैं। सर, हम आपने धमकी दे दी है ना, हम धमकी नहीं दे रहे, हमारी धमकी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तार को हाथ मत लगाओ। हमने जो कहा, ये 11,000 वोल्ट का तार है, इसको आप हाथ मत लगाइए। आप सुसाइड नोट पे साइन कर रहे हैं। धमकी न सही, सलाह ही सही। सच तो ये है कि न ये पाकिस्तान है, न ये तालिबान का राज, ये हिंदुस्तान है। यहाँ संविधान और कानून का राज चलता है। अब चाहे मजहब का अपमान करने वाले हों, या धर्म के नाम पर भड़काने वाले हों, या फिर दंगा फसाद करने वाले, सबका हिसाब कानून और संविधान से होगा। नक्कालों से सावधान आपने सुना होगा। जिस तरह से मौलानाओं की बाढ़ आ गई है, इसी तरह से इन नफरती मौलानाओं से बचना भी होगा, क्योंकि पूरे देश भर में मौलानाओं की अलग अलग ब्रांच है। ये हैदराबाद ब्रांच के लोग हैं। हैदराबाद में मुसलमानों के हमदर्दों में ओवैसी भाईजान की ही ब्रांच को दुनिया जानती थी, लेकिन नुपुर शर्मा वाले केस के बाद ओवैसी के कई कॉम्पिटिटर खुलकर सामने आए हैं, जिसमें मौलाना भी हैं और छोटी छोटी सियासी जमातें भी। इनको लगता है कि ओवैसी मजहबी हितों से ज्यादा सियासी हितों को तवज्जो दे रहे हैं। और अब हैदराबाद में लड़ाई सिर्फ मजहब के अपमान की ही नहीं, ताकत दिखाने की भी हो रही है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है, जिसे ओवैसी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिटिक्स क्या है बताएंगे, लेकिन पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसे हैदराबाद में लगाने की तैयारी हो रही है। नाम मौलाना जफर पाशा। इन्होंने भी नुपुर शर्मा मामले में एक विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था, और उनके इस विरोध प्रदर्शन में क्या क्या बातें कही गईं, वो सुनिए। देखिए, अब किस किस के खिलाफ में मुकदमे उन्होंने बुक करेंगे वो अभी किसी को नहीं मालूम, और उनके सामने तो मुसलमानों को किसी न किसी अंदाज से टार्चर करना और उनके जमातों को बदनाम करना एक साजिश है उनकी, और उस साजिश में उन काम कर सकते हैं, और आइंदा किसको और करेंगे वो भी नहीं कहा जा सकता। पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार दो आलम हुजूर सरवर कायनात हमारी रूह हैं,
हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा इफ्तिखार है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे सरों का ताज है, हमारा इम्तियाज है, हमारा इफ्तिखार है। अगर कोई किसी हवाले से सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी करता है या करने की कोशिश करेगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम नाराजगी तक बात तो ठीक है, विरोध प्रदर्शन तक भी बात ठीक है, लेकिन जब सर तन से जुदा जैसे नारे लगने लगते हैं तब बात कानून संविधान के इकबाल पर आ जाती है। ओवैसी का हैदराबाद में बड़ा होल्ड है, लेकिन नुपुर शर्मा केस में कई मजहबी पार्टियां मजलिस के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उनकी शिकायत है कि हैदराबाद में मजलिस की ओर से किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ और इसीलिए इसके बाद छोटी पार्टियां लामबंद हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि AIMIM ने अब तक अपने ही गढ़ हैदराबाद में कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली TRS सरकार। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि ओवैसी और CM KCR के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री है। यही वजह है कि ओवैसी ये नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्ट की वजह से राज्य में खास तौर पर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।